तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे फिजिक्स का आज हम 26वें लेक्चर में, इसमें आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं लेंस। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम लेंस समझेंगे। ये लेंस जो है ये हम किसे कहेंगे, लेंस का निर्माण किस प्रकार से होगा, और हम इसी में समझेंगे बच्चों आगे कि यह जो लेंस है ना, यह कितने प्रकार का होता है और हम किसे कहते हैं। फिर आगे इसी प्रकार से ये क्लास आगे कंटिन्यू रहने वाला है। तो चलिए हम पहले समझते हैं लेंस को, कि लेंस जो है बच्चों हम वो किसे कहेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए इसका अगर डेफिनेशन की बात यदि सिंपल से हम करें कि लेंस किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा जो है वो क्या हो सकता है। तो चलिए वो क्या हो जाएगा, लिखते हैं हम यहाँ बच्चों कि लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो जिसकी सतह जो होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए लेंस होता है क्या, तो दो पारदर्शक पदार्थ का ये टुकड़ा होता है। ठीक है बच्चों, जो दो निश्चित ज्यामितीय आकृतियों पे जुड़ा हुआ होगा वही लेंस कहलाएगा। थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, यहाँ कहने का अर्थ है बच्चों हमें दो खोखला गोला लेना है। पता है खोखला गोला आपको कैसा होता है, ये जो है कांच का खोखला गोला होता है। जो किसका होता है? कांच का। बस इसी दोनों को बोला जा रहा है कि आपस में हमको जोड़ना है। क्या करना है बच्चों? इसी को जोड़ना। इसी को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होगा? दो गो लेंस प्राप्त होगा। कैसे होगा थोड़ा समझिएगा। यहाँ मान लीजिए ये एक खोखला गोला है ना, तो मान लीजिए इस एक खोखले गोले को, मान लीजिए ये खोखला गोला यहीं से निकाल के मान लीजिए इसी वाले के यहाँ लेकर आए यहाँ। ठीक है। और समझिएगा आगे बच्चों, मान लीजिए अब हम इस खोखला गोला को हम क्या किए हैं, मान लीजिए इसको हम यहाँ से उठा के कहाँ लाए, हम यहाँ लाए। और इसको हम कुछ इस प्रकार से रखेंगे। कैसे रखेंगे? तो इसे हमें बच्चों कुछ इस प्रकार से रखना है। ठीक है ना। तो अब देखिए हम इस दो खोखले गोले को इस प्रकार से रखे हैं, यही हुआ निश्चित ज्यामितीय आकृति में रखना। जब इसे बच्चों हम इस प्रकार से हम यहाँ रखे हैं ना, तो अब समझिएगा ये साइड वाला जो एक्स्ट्रा भाग है इसे हम यहाँ से मिटा देंगे। ठीक है ना। जब ये एक्स्ट्रा भागों को हम यहाँ पे मिटा देंगे तो देखिए अपने पास इस प्रकार से कुछ एक डायग्राम बन के आएगा। बन के आया ना। तो अब ये जो बन के आया बच्चों, यही क्या है अपना लेंस है। यही क्या है बच्चों? लेंस है। ये क्या है? लेंस है। आगे समझिए। अब मान लीजिए इस खोखले गोले को यहाँ से जो है ना बच्चों उठा के हम यहाँ लेकर आए, यहाँ रखे। और इस खोखले गोले को मान लीजिए बच्चों हम क्या किए, यहाँ से उठा के हम यहाँ लेकर आ गए। तो हम यहाँ एडजस्ट कर दिए इसे। ठीक है ना। इसे यहाँ करने के बाद बच्चों देखिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक पारदर्शी पदार्थ से रेखा करना है और नीचे भी हमें इस प्रकार से कर देना है। ठीक है ना। जब ये हम बच्चों यहाँ कर दिए तो अब एक्स्ट्रा जो बचा है ना, इसे हम यहाँ से क्या कर देंगे, मिटा देंगे, या फिर इसे हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब देखिए ये जो बच्चों हमें प्राप्त हुआ, ये भी हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर एक प्रकार का ये लेंस मिला है। हमें क्या मिला है बच्चों? लेंस मिल गया है। ठीक है ना। तो अब देखिए इस लेंस का जो है ना नाम होता है, तो इसे देखो बच्चों हम उत्तल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्तल लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे बताएंगे। इसे बच्चों देखो अवतल बोला जाएगा, अवतल। ठीक है ना। ये अपना अवतल लेंस हो गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से लेंस बनेगा। जब लेंस कितने प्रकार के हो जाएंगे ये हमसे पूछा जाएगा कि लेंस बच्चों कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अगला हेडिंग हम देते हैं, क्या लेंस का प्रकार। ठीक है। तो बच्चों जब यहाँ पर हम लेंस के प्रकार की हम बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ प्रकार की बात करेंगे। तो लेंस बच्चों हो जाएगा दो प्रकार के।
ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जब ये दो प्रकार का होता है बच्चों तो कौन कौन सा हो जाएगा, एक बार हमें इसका नाम लिख के लाना है। तो एक पहला देखिए हो जाएगा क्या, उत्तल लेंस। दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अपने पास ये दो लेंस हो गए, ठीक है ना। लेंस किसे कहते हैं हम समझे, लेंस के कितने प्रकार होते हैं ये भी हम समझ चुके। अब देखिए हमें समझना ये दोनों लेंस जो है हम कहेंगे किसे, ठीक है बच्चों, किसे हम कहेंगे उत्तल लेंस और हम किसे कहेंगे अवतल लेंस, ठीक है ना। ए भाई साहब डरा दिया हमको। तो चलिए इसे अब हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, लिखते हैं। यानी कि जब बात की जाएगी बच्चों यहाँ पर किसकी, लेंस के प्रकार की, तो यहाँ बच्चों कौन सा लेंस, इसे हम उत्तल लेंस। तो चलिए उत्तल लेंस, और इधर बच्चों क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है ना। अवतल उत्तल समझना, लेंस है ये दोनों। जब आप बच्चों यहाँ पर दोनों का डेफिनेशन की बात कर लिया जाएगा कि दोनों का डेफिनेशन हो क्या जाएगा, किसे हम कहेंगे उत्तल लेंस, किसे हम कहेंगे अवतल लेंस। तो देखिए बच्चों उत्तल लेंस देखिए किसे कहा जाएगा, वैसा लेंस जिसका मध्य भाग क्या हो, मोटा हो। जिसका मध्य भाग क्या होना चाहिए बच्चों, मोटा होना चाहिए, या फिर उठा हुआ होना चाहिए, या उभरा हुआ होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे, ठीक है, सॉरी उत्तल लेंस बोलेंगे। तो ये देखिए बच्चों जो हमें यहाँ पर ये प्राप्त हुआ, ये किस प्रकार का लेंस है, तो ये उत्तल लेंस है, ठीक है ना। अब देखिए उत्तल लेंस होता क्या है, वैसा लेंस जो क्या हो, साइड से किनारे से पतला हो, बीच से उठा हुआ हो, या हम इसे कह सकते हैं बच्चों इस प्रकार से भी कि वैसा लेंस जो बीच से क्या हो, उठा हुआ हो, जिसका मध्य भाग क्या हो या मोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों हो गया उत्तल लेंस का एक फिगर। अभी मान लीजिए जैसे हम अवतल लेंस की बात करेंगे, तो बच्चों अवतल लेंस होता क्या है कि इस प्रकार से यू और ये यू हो गया, ठीक है। तो ये जो उत्तल लेंस बच्चों अपना हुआ ना, कौन सा लेंस, ये सॉरी ये अवतल लेंस हुआ। अब देखिए अवतल लेंस का जब परिभाषा की बात की जाएगी, समझना आपको इस चित्र को देख के स्पष्ट क्लियर हो रहा होगा कि इसका ऊपर का और नीचे के किनारे का भाग मोटा है और बीच से आपको ये हल्का सा चपटा दिख रहा है, मीन्स ये बीच का भाग पतला है ना। तो ऐसा लेंस जिसका मध्य भाग क्या हो, पतला हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। या वैसा लेंस जो किनारे से क्या हो, मोटा हो, या फिर वैसा लेंस जो मध्य की अपेक्षा किनारे पर क्या हो, मोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। तो कई सारे इसके परिभाषाओं को जो अलग अलग भाषाओं के रूप में हम बोल सकते हैं, और सबका मीनिंग एक ही निकलेगा कि अवतल जो है बीच से ये धंसा हुआ रहेगा, किनारे पे ये उठा हुआ रहेगा, और उत्तल क्या हो जाएगा, बीच से ये उठा हुआ रहेगा, किनारे पे ये धंसा हुआ रहेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना, ये लेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी बातें हम आपको बताएं इसी हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे, अवतल है ये अवतल है, ठीक है बच्चों। तो इसे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे। तो चलिए इस चित्र को हम यहीं चिपका देते हैं, यहीं रहेगा, कहाँ जाएगा ये, ठीक है ना, यहीं रख देते हैं। इसे भी हम बच्चों यहीं रखते हैं, ठीक है, अवतल। अब चलिए इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम उत्तल का परिभाषा यहाँ जानते हैं, उत्तल लेंस हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो वैसा लेंस जिसका मध्य भाग मोटा हो, किनारे की अपेक्षा उसे उत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों। कितना क्लियर हुआ। आगे चलिए अभी इधर हम लिखते हैं अवतल लेंस, वैसा लेंस जिसका
मध्य भाग पतला हो, किनारे की अपेक्षा उसे अवतल लेंस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कोई सा लेंस जिसका मध्य भाग क्या हो, पतला हो, किसके अपेक्षा, किनारे की अपेक्षा, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, ये देखिए इतना पे क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा चीज़ों का आप समझिएगा बच्चों। होता ये है कि जो ये अपना यहाँ पर जो लेंस है ना, ये लेंस 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, इसी में थोड़ा सा उलट फिर करके इसे 3 प्रकार का कर दिया गया है। इसे भी बच्चों यहाँ पर बोला जाएगा 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो अब समझिए दोनों लेंस जो है बच्चों कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के हो जाएंगे। और 3 यहाँ कहने का अर्थ हो रहा है 3 3 6 हो गया, यानी कि 6 लेंस और बच जाएंगे, जिससे हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो हम चलिए आगे समझते हैं, और इस दोनों का हम जो 3 3 प्रकार है उसे भी हम थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। और इसे भी जानना क्या है, ज़रूरी है। अगर जान के रखिएगा, एग्जाम में आ गया तो फिर आपके लिए क्या रहेगा, काफ़ी वो फ़ायदेमंद हो जाएगा। नहीं तो फिर उस समय आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा कि काश वो पढ़ लेते इस टॉपिक को भी हम, तो अभी समस्या नहीं होती। इसलिए आप पढ़ लीजिए अभी। तो हम देखेंगे सबसे पहले बच्चों हम उत्तल, सबसे पहले बच्चों हम क्या देखेंगे, उत्तल लेंस का प्रकार। हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रकार। ठीक है ना, तो चलिए अब हम समझते हैं उत्तल लेंस के प्रकार को। यहाँ हम क्या करते हैं बच्चों, अब समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए समझे अब हम। जब इसके प्रकार की बात की जाएगी बच्चों, तो ये देखिए हो जाएंगे अपना 3 प्रकार के। ये हो जाएंगे कितने प्रकार के बच्चों, यहाँ पे 3 प्रकार के। अब समझिएगा तीनों का नाम क्या है। सबसे पहले जो हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा उभिया उत्तल, उभिया उत्तल लेंस। ठीक है ना, जब इसकी बात की जाएगी उभिया उत्तल लेंस की, तो ये हम किसे कहेंगे, तो चलिए इसका परिभाषा अब हम देखते हैं। वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसका दोनों सतह, जिसका दोनों सतह उत्तल हो, उसे उभिया उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, उभिया उत्तल लेंस उसे हम कहेंगे। ठीक है ना, अब समझिएगा ये उभिया उत्तल लेंस, दोनों सतह जब बोला गया हमसे उत्तल हो, इसका मतलब उत्तल का परिभाषा हमें पता है, ये दोनों तरफ से क्या होता है बच्चों, उठा हुआ होता है। तो दोनों सतह जब उत्तल बोला जा रहा है, तो दोनों सतह इसका भी क्या होना चाहिए, उठा होना चाहिए, इस लेंस का भी। ठीक है ना, यानी कि इसका डायग्राम भी कैसा बनेगा, कुछ इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्या बनेगा बच्चों, इसका भी कुछ डायग्राम बनेगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बच्चों बोलेंगे क्या, बताइए, उभया उत्तल लेंस। ठीक है, या इसी लेंस को बच्चों किस नाम से, तो उत्तल लेंस के नाम से भी हम जानेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए आगे हम समझते हैं बच्चों, उत्तल लेंस का ही दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा। तो जब बच्चों यहाँ उत्तल का ही दूसरा टाइप पूछ लिया जाए, तो बच्चों वो होता है समतला उत्तल। अब समझिएगा बच्चों, समतला उत्तल यहाँ पर कहने का इसका अर्थ क्या हो रहा, वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसका
एक सतह उत्तल तथा दूसरा सतह समतल हो तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पर हम समतला उत्तल लेंस कहेंगे। देखिए कहने का अर्थ हो रहा है कि एक सतह क्या होना चाहिए? उत्तल होना चाहिए, और एक सतह कैसा होना चाहिए बच्चों? अवतल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ जो ये हो जाएगा कैसा, तो एक सतह जो होगा वो अपना क्या होगा बच्चों? समतल होगा, और एक सतह उत्तल मीन्स उठा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो बच्चों लेंस बनेगा, इस प्रकार से बच्चों क्या बनेगा? जो लेंस बनेगा ना, तो इस प्रकार के लेंस को बच्चों क्या बोला जाएगा? समतला उत्तल, ठीक है बच्चों, समतला उत्तल लेंस बोला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम तीसरा इसी में समझते हैं। तीसरा बच्चों क्या हो जाएगा? तीसरा देखिए होगा यहाँ पर क्या कि ये हाँ तीसरा बच्चों जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अपना अवतला उत्तल। अब समझिएगा अवतला उत्तल का यहाँ अर्थ क्या हो रहा है? वैसा लेंस जिसका एक सतह अवतल तथा दूसरा सतह उत्तल हो। एक सतह बच्चों कैसा होना चाहिए? अवतल होना चाहिए, ठीक है, और एक सतह कैसा होना चाहिए? उत्तल होना चाहिए। तो जब बच्चों यहाँ पर बात किया जाएगा अवतल उत्तल में ना, तो समझिएगा बच्चों यहाँ एक सतह हमसे बोला अवतल, तो अवतल का सतह बच्चों अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उत्तल का सतह बच्चों कैसा होता है? वो उठा हुआ होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए जो इस प्रकार से लेंस बनेगा वही अपना क्या हो जाएगा बच्चों? ये अवतला उत्तल इसे हम कहेंगे। इसे बच्चों हम यहाँ क्या कहेंगे? अवतला उत्तल। इसे ही बच्चों यहाँ क्या बोला जाएगा? अवतला उत्तल कहा जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ अपना जो है ये तीन क्लियर हुआ। एक उभया उत्तल लेंस, समतला उत्तल, अवतला उत्तल, और ये किसका? तो उत्तल का ये तीनों प्रकार था, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको इस अवतल का ये तीन प्रकार इसका भी हो जाएगा। इससे बच्चों हमें अब यहाँ समझना है। तो चलिए अब हम समझते हैं आगे। अवतल लेंस के प्रकार, ठीक है बच्चों। अवतल लेंस के प्रकार की जब बात की जाएगी बच्चों, यहाँ पे किसकी बात किया जाएगा? अवतल लेंस के प्रकार की। तो जो सबसे पहला बच्चों होगा अपना ना, वो देखिए हो जाएगा उभया अवतल, या इसी को उभयो अवतल भी कहते हैं। तो जब इसके डेफिनेशन की जब बच्चों बात की जाएगी तो वैसा लेंस जिसका दोनों सतह बच्चों ध्यान रखिएगा, क्या? जिसका दोनों सतह क्या होना चाहिए? अवतल हो। दोनों सतह बच्चों क्या हो? अवतल हो। वैसे लेंस को हम क्या बोलेंगे? उभयावतल। कहने का अर्थ है दोनों सतह क्या होना चाहिए? अवतल। तो दोनों सतह अवतल, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि जो इसका दोनों सतह जो अवतल होगा, मतलब अवतल लेंस और उभया अवतल लेंस में कोई भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो लेंस बनेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? उभया
अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हाँ, यदि देखिए इतना क्लियर हो चुका है तो चलिए आगे अब हम इसी चीज़ को समझते हैं क्या हो जाएगा बच्चों। तो जब आगे बात की जाएगी बच्चों, दूसरा क्या हो जाएगा अवतल का ही, तो दूसरा बच्चों हो जाएगा समतला अवतल। समतला अवतल, ठीक है। वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल तथा दूसरा सतह अवतल हो। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ कहने का अर्थ इतना ही हो रहा है, कोई सा लेंस जिसका एक सतह क्या होगा बच्चों समतल, एक सतह क्या होगा अवतल। तो इस प्रकार से और इस प्रकार से ये बन के आएगा। तो यही बच्चों अपना क्या कहलाएगा समतला अवतल। यही क्या कहलाएगा बच्चों यहाँ पे अपना समतला अवतल। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर अपना जो है समतला अवतल हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए समझते हैं आगे हम। आगे जब बच्चों बात किया जाएगा तो अवतल का ही जो तीसरा प्रकार हो जाएगा, चलिए बच्चों देखते जो तीसरा हो जाएगा वह देखिए क्या हो जाएगा। तो तीसरा होगा बच्चों यहाँ पे अपना उत्तला अवतल। उत्तला अवतल, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसे अब हम देखते हैं यहाँ पे। वैसा लेंस जिसका एक सतह उत्तल तथा दूसरा सतह अवतल हो, उसे उत्तला अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब जब बच्चों इसके एग्जाम्पल या फिर इसका बोले हम चित्र की बात आ जाएगी, तो देखिए वो होगा क्या, एक जो है वह उत्तल है उठा हुआ है, और दूसरा जो बच्चा हो जाएगा वो क्या रहेगा यहाँ पे वो धंसा हुआ अवतल रहेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए जो ये लेंस बनेगा ना, ये जो बच्चों यहाँ लेंस बनेगा वो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बन के आने वाला है। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस प्रकार का बन के आएगा, और यही जो लेंस है वो क्या कहलाएगा बच्चों यहाँ पर उत्तला अवतल लेंस। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से ये अपना क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। लेंस किसे कहेंगे, लेंस के प्रकार कितने हो जाएंगे, दो, उत्तल लेंस अवतल लेंस। उत्तल लेंस अवतल लेंस किसे कहेंगे, इसके कितने प्रकार हो जाएंगे, दोनों का 3-3 प्रकार हो जाएगा। उन तीनों को हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ चुके हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपको। यदि कहीं दिक्कत हो तो आप क्या करें, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाब जरूर देंगे आपका। ठीक है बच्चों। तो क्या करते हैं, आज के क्लास को बच्चों हम यही समाप्त करते हैं, आगे का क्लास कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।